गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, अमित शाह तेरी कमर खुदेगी। आज नहीं तो कल खुलेगी। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, हमारे संविधान निर्माता बाबा हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के बिना आपकी राजनीति अधूरी है। आप बिना बाबा साहब का नाम लिए बिना आप अपनी राजनीति नहीं चमका सकते। जब भी चुनाव आते हैं आप बाबा साहब की फोटो लेके गलियों गलियों में और चौराहों पे घूमते नजर आते हो। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर अगर बहुजन समाज का जो अपमान किया है, SC/ST माइनॉरिटी और बहुजन समाज है, उसका जो ये अपमान है वो कभी भी हमारा समाज ये नहीं सहेगा। अमित शाह अपना जो वक्तव्य है वो वापस ले और अपने पद से इस्तीफा दे और माफ़ी मांगे, पूरे देश से माफ़ी मांगे, संसद के अंदर माफ़ी मांगे। जय भीम, जय भारत। जब भी भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले संसद में एक ही अम्बेडकर की प्रश्न बताया है, ये उसकी बात को हमें स्वीकार नहीं करते हैं। और उसने जब अम्बेडकर करने से इसका वो जो वे विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध करो, लेकिन हमारी तो स्वीकार है और हम बाबा साहेब के हम अम्बेडकरवादी है और अम्बेडकर के विचारों पर ही चलने वाले हैं। और जब ये बैठे हैं तो ये भी अम्बेडकर की विचारधाराओं के और उनके संविधान की ही वजह से बैठे हैं, नहीं उनको कोई नहीं पूछता। तो मेरे अमित शाह से यही विनती है कि पूरे देशवासियों में आक्रोश है इस बात को लेके। अम्बेडकर वाले को एक प्रश्न बताया है, तो मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि माफ़ी मांगे पूरे देशवासियों से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी हर आवाज़ को आप प्रमुखता से उठाते हैं, बुलंद करते हैं। 2 दिन पहले देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक वक्तव्य दिया कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया। अम्बेडकर को फैशन नहीं है, अम्बेडकर एक ब्रांड है। भारत के करोड़ों लोगों की आस्था है। हम अमित शाह से मांग करते हैं कि देश के राष्ट्रपति महोदय से कि इनको बर्खास्त किया जाए और सभी देशवासियों से माफी मांगे। आज करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है और पूरे देश के अंदर एक बवाल मचा हुआ है, आग लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने वक्तव्य ऐसा दिया है। हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करे।
पूरा देश बाबा साहब के अंबेडकर और महापुरुषों का अपमान कभी भी सहन नहीं करेगा। ये हम पुरजोर तरीके से मांग हमारी उठाएंगे। आज जो हमने यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, धरना दिया है, वो इसी विषय में दिया गया है कि अमित शाह जो देश का एक तड़ीपार है, वो आज बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहा है, वो बिल्कुल गलत बात है। हम ये चाहते हैं कि वो माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। जय भीम, जय भारत। उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। जो आज देश का रक्षा मंत्री बन के बैठा है, जो पहले तड़ी पार था, आज वो बिल्लाई दूध की रुखाड़ी बैठ गई। तो यहाँ का बेतु का बयान दे रहे हैं, वो एकदम कड़ी शब्द में निंदा करते हैं और उसको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जय भीम ये कोई नारा वैसे नारा नहीं है, ये महापुरुष थे जो संविधान को लागू करने में उसकी अहम भूमिका थी। और आज इस जो गरीब तबके के लोग हैं, आज वोट देने जो अधिकार है वो बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब की देन की वजह से आज वो वहाँ बैठे हैं। उनको कौन बैठने देता? राजा घर में राजा पैदा होता, वो गरीबी घर में गरीब पैदा होता। ये परंपरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। इसलिए आज वो लोकतंत्र में सब अधिकार सब वोट देते हैं और सब स्वतंत्रता दे रहे हैं। जय जय भारत। की बनावट के वसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। हमारे मुल्क के अंदर तो 10 साल से ये कागज़ के फूल खुशबू ला रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि खुशबू ना ला सकते। जितने बाबा साहब के पास डिग्री है, उनके पास इतनी अलमारी भी नहीं है। और ये जो अभी उसने बयान दिया हमारे अमित शाह जी ने, वो बयान तो उसके बारे में मुझे एक शेर याद आता है कि हमारे मुल्क के सरपरस्त कौन है? मोदी जी और अमित शाह जी हैं। तो इसके बारे में एक शेर पढ़ रहा हूँ मैं कि तुम्हारी सरपरस्ती से जले हैं कितने घर, बोलो जले हैं कितने घर, इसका तुमने एहसास किया होगा। अरे बहाओ खूब सड़कों पर, मगर इतना तो बताओ वतन जब खून मांगेगा अमित शाह, मोदी तेरे पास क्या रहेगा? तो साथियों, ये नाकाबिल लोग हैं। ये 10 साल में मुल्क के अंदर पाखंड चला रहे हैं, पाखंड के बाद के हिसाब से राज कर रहे हैं। अब इनका अंत शुरू हो गया है। और बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब को पूरी दुनिया जानती है। कौन जानती है? पूरी दुनिया जानती है। विदेश में जितना मोदी और अमित शाह को जानते हैं, उतनी कदर विदेश में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। इन लोगों ये अपना समय ऐसा कर देंगे कि लोगों इनकी मूर्तियां भी तोड़ेंगे। जिस तरह हमारे दीगर मुल्क हैं वहाँ पर महापुरुषों की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। इनकी जितनी मूर्ति लगी है, आने वाले समय में मैं दावे से कहता हूँ कि इनकी जहाँ जहाँ मूर्ति लगेगी, आने वाला वक्त इनकी मूर्तियाँ तोड़ना शुरू करेगा और जय भीम रहेगा और जय भीम का साथ चलेगा। ये 20% है, पाखंडवाद कर लो, 80% को एक होना पड़ेगा। और जिस दिन एक हो जाएंगे, उस दिन 80% वाला राज करेंगे। 20% पाखंडवाद है, पाखंड ज़्यादा नहीं चलने वाला है। यही मैं कहता हूँ। और अमित शाह को तो अब वहाँ चला जाना चाहिए। कहाँ? आगरा के पास। तो उसको आगरा भी दिखता रहे और जेल भी दिखती रहे, क्योंकि इस प्रकार आज के 2 रोज पहले देश के गृह मंत्री द्वारा और सदन में इस प्रकार का बयान दिया जाता है, तो मैं ये कहूँगा न केवल गृह मंत्री बल्कि पूरी भाजपा पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि बाबा साहब के प्रति उनका क्या सम्मान है। बाबा साहब वो शख्सियत, वो हस्ती है जिन्होंने न केवल मैं कहूँगा हिंदुस्तान के संविधान का निर्माता किया, बल्कि पूरे विश्व में एक सम्मान के रूप में उनको जाना जाता है, एक सिंबल के रूप में उनको जाना जाता है। उनके लिए और उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं कहूँगा कि अमित शाह और बीजेपी ये अपनी उच्च मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और इससे ये झलकता है कि जो शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनके प्रति भाजपा की क्या मंशा है। तो मैं अमित शाह की जो टिप्पणी है उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं ये कहूँगा कि न केवल अमित शाह बल्कि पूरी भाजपा पार्टी देश से माफ़ी मांगे और सदन में माफ़ी मांगे, ताकि हम जो अम्बेडकर विचारक हैं, जो रोज में हैं, जो सड़क से लेकर सदन तक आज आंदोलन करने तैयार हैं, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं का आहत हुई है। तो अमित शाह और पूरी भाजपा से मैं मांग करूंगा कि वो देश से माफ़ी मांगे। देश के गृह मंत्री के द्वारा जो बेतुका बयान देख के हिंदुस्तान की जनता के दिलों को आघात किया है, हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर गृह मंत्री का दर्जा प्राप्त करके हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस प्रकार की निंदा, जिस प्रकार के अभद्र शब्दों का उपयोग किया है, वो देश के लिए खतरनाक है। और हिंदुस्तान की सारी जनता उनके कड़े शब्दों में निंदा करती है। गृह मंत्री आज अमित शाह जी जो बैठे हैं अपनी सीट पे, वो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान
के आधार पर ही बैठे हैं, वरना तो कौन गृह मंत्री का दर्जा इस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाता है। हिंदुस्तान की जनता कभी भी इस प्रकार के बयानों को सहन नहीं करेगी। अमित शाह के द्वारा जो बयान दिए गए हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो शब्द है वो अगर बार बार बोले जाते हैं तो भगवान का नाम लेके और उसको सर्वप्रथम में करते हुए इतने बड़े व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए कि अम्बेडकर के बारे में इतनी बड़ी बात बोलना, ये क्या उसको शोभा देता है? हम इनके बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पहले पार्लियामेंट में है एक बयान दिया था, वो बयान निंदनीय है और ये है देश के करोड़ों लोग हैं कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने है देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को है आहत से पहुँचाया है, इसके लिए हम उसका है विरोध करते हैं। और जो जहाँ पर वो अभी बैठा है, जिसे सीट पे वो बैठा है होम मिनिस्टर के पद पर, वो पद बाबा साहब अम्बेडकर की लिए है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर है इसे प्रावधान नहीं किया होता तो वो वहाँ नहीं मिलता, वो कहीं हमारी साफ करते हुए मिलता। इसके लिए है उसको है थोड़ा सा है सोचना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने देश को किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर है इसे प्रावधान किए हैं, जिससे है कि रानी का पेट चीर करके है उसने राजा उंगली की ताकत से है। देश के गृह मंत्री ने पूरे देश के साथ में कुठाराघात किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारत को उस परिस्थितियों में ऐसी एक ऐतिहासिक रचना दी। लगभग 1960 आदमी जो संविधान सभा में सम्मिलित थे और वो सारे के सारे छोड़ गए, अकेले 18 घंटे काम करके भारत को एक नया संविधान और नई आयाम स्थापित किए थे। और उसके बारे में ये बोल रहा है कि अम्बेडकर 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 इतने शब्द लेने से भगवान भी नीचे उतरा। भगवान आज अपने सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान किसी को देखा नहीं है। अपन तो भीमराव अम्बेडकर के पुरालेखों को देखा है, पढ़ा है, समझा है। और पूरे संसार में अगर भारत जैसा संविधान है तो वो केवल भारत में ही है। और उसकी विडंबना ये रही कि उसको खंडित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी, ये तीनों नेता संविधान को साथ साथ भीमराव अम्बेडकर को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। दलित समाज जाग उठा है, इनके पूरे मंसूबों पर कामयाब नहीं होने देगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम।